हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है ना। आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम अपना पहले सेम क्वेश्चन लिखेंगे। 2 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11। नीचे सेम क्वेश्चन है 8 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है ना। नीचे सेम संख्या उतारेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू हमें प्राप्त होगी। पहले हम इस संख्या को, है ना, इसको हम बना के कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 11 सेम लिखेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 11 लेंगे, प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 11 सेम लगा देंगे, ठीक है ना। बाहर से हमने सेम लिख लिया 11 पावर, बस हमने 4 को 2 की पावर 2 कर दिया और 8 को 2 की पावर 3। नीचे भी सेम हम 8 की पावर 11 है जहां, वह हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 11 सेम लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल होता है, यदि a की पावर m होल पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, पावर को आपस में चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। a की पावर n होल पावर m, है ना, पावर को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m, पावर का आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो यहाँ हमें एक्सचेंज, ये फॉर्मूला पुट करना है यहाँ, ठीक है ना। पावर को हम एक्सचेंज करेंगे, 11 को अंदर करेंगे, 2 को बाहर होल पावर में ले जाएंगे। इसी प्रकार, है ना, इन सभी संख्याओं की पावर चेंज करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2 की पावर 11 सेम लिखेंगे, फिर प्लस 2 की पावर 11 होल पावर, ये 2 बाहर चला जाएगा, होल पावर 2 प्लस 2 की पावर 11 3 बाहर चला जाएगा, है ना, एक्सचेंज हुआ तो होल पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर 11 यहाँ भी लिखेंगे, और जो 3 अंदर था पावर उसको हम बाहर ले जाएंगे होल पावर में, होल पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 11 2 की पावर 11, यहाँ भी 2 की पावर 11 है, नीचे भी है 2 की पावर 11। तो 2 की पावर 11 की जगह हम कुछ लेट करेंगे, कुछ वैल्यू मान लेंगे। तो लेट 2 की पावर 11 इक्वल x, ठीक है ना। इससे हमें इस सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, लेट करने पर। अब यहाँ हम 2 की पावर 11 की जगह x वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वल 2 की पावर 11 की जगह x प्लस 2 की पावर 11 की जगह x स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर सेम लगा देना आपको, प्लस x की जगह, यहाँ 2 की पावर 11 की जगह x क्यूब था, बाहर से क्यूब हमने सेम लगा दिया बाहर से। नीचे आप डिवाइड में देखेंगे 2 की पावर 11 की जगह x और क्यूब था बाहर से होल पावर, है ना, तो क्यूब यहाँ सेम लग गया x में माइनस 1, ठीक है ना, पावर में। अब यहाँ आपको क्या करना है, यदि आप ऊपर देखोगे तो यहाँ x कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे यदि, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। x यहाँ कॉमन आ गया, और नीचे सेम संख्या लिखेंगे x क्यूब माइनस 1। अब यहाँ हमें देखना है जो हमारे पास नीचे की संख्या है x क्यूब माइनस 1, यहाँ हमें फॉर्मूला मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि 1 में, है ना, कोई भी पावर लगाने पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ए की जगह हम कौन सी संख्या लेंगे, एक्स को मानेंगे, है ना। ए की जगह हम एक्स पुट करेंगे फॉर्मूले में, और बी की जगह 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इसको चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, सॉरी, क्वेश्चन में फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर हम सेम संख्या लिखेंगे, x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हम a माइनस बी यानी x माइनस 1, ए एक्स हो गया, बी 1 हो गया, तो x माइनस 1, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी ए बी यानी x इंटू 1, है ना, ए बी यानी x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये, ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को ब्रैकेट के जो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो नीचे ऊपर की संख्या सेम लिखेंगे, x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नीचे इसको हम सेम लिखेंगे x माइनस 1 को ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर
x इंटू 1 x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी सेम संख्या है, बस क्रम से नहीं लिखी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, साइन सहित ये वेरिएबल समान है और ये दोनों क्वाड्रेटिक बहुपद हैं, ठीक है ना, द्विघाती इक्वेशन मिल गए हमें दोनों, और दोनों समान है, डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर x और नीचे x माइनस 1। हमारे पास x डिवाइड x माइनस 1 है ना, ये संख्या बच रही है। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ लेट किया था 2 की पावर 11 की जगह x, यानी हम x की जगह 2 की पावर 11 पुट करेंगे, ठीक है ना, रिकॉल। तो यहाँ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 11 डिवाइड में 2 की पावर 11 x की जगह माइनस 1। अब हम 2 की पावर 11 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2, ठीक है ना, और नीचे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है ना। 2 की पावर 11 को हमने 2 की पावर 10 इंटू 2 लिखा है, क्योंकि बेस समान होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर क्या मानी जाएगी, 1, ठीक है ना। जब कोई पावर नहीं रहती तो 1 मानते हैं, तो पावर ऐड होगी तो ये 11 ही हो जाएगा, और यहाँ भी सेम बेस है, पावर ऐड होगी तो यहाँ भी 11 ही हो जाएगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अब यहाँ आपको क्या करना है, 2 की पावर 10 का यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई आएगा 1024 इंटू 2, यहाँ भी आएगा 1024 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है ना। 2 की पावर 10 को यदि आप सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 2 से 4 का करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 से 2 का करोगे तो 4 0 2, तो 2048 आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2048 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2048 माइनस 1, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2। अब यहाँ माइनस 1 माइनस कर दो तो ऊपर की संख्या सेम लिखेंगे 2048, और नीचे लिखेंगे 2047, 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 48 की जगह 47। यही गाइस हमारा आंसर होगा। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें ये आंसर प्राप्त हुआ। तो यदि आप यहाँ कैलकुलेटर का यूज, है ना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इस प्रकार उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।